जंगल के ऊपर पतझड़ का मौसम आ रहा था, इसलिए जंगल के मैदान के सभी छोटे जीव अखरोट और बीज इकट्ठा करने में लग गए थे। हर कोई बहुत सारे बीज इकट्ठा करना चाहता था ताकि जब कठोर सर्दी आए तो उन्हें भोजन खोजने में कोई मुश्किल ना हो और इकट्ठा किए हुए भोजन से ही उनका गुजारा चलता रहे। उस मैदान में एक और प्राणी था जिसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। वह पूरी तरह अपने आज पर ही निर्भर था। अरे टॉमी भाई, देखो सारे मैदान के जीव भोजन इकट्ठा करने में लगे हैं। तुम भी अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित रहो और बीज इकट्ठा कर लो। अरे गिलहरी रानी, तुम क्यों भविष्य की चिंता करती हो? जो कुछ है बस आज है, कल की क्या पता हमारे साथ क्या हो। मान लो तुम्हारी बात मानकर मैं भोजन इकट्ठा कर भी लूं और कल को मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो मेरी सारी मेहनत तो बेकार जाएगी। इससे अच्छा है जितना मिले उतने में ही खुश रहो। भंडार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो टॉमी, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे आने वाले कल के लिए सचेत कर रही हूँ। जब कठोर सर्दी आएगी, मैदान के चारों तरफ बर्फ पड़ने लगेगी, तब भोजन की बहुत दिक्कत होगी। तब तुम क्या करोगे? तब कहाँ से खाना खाओगे? अरे तब का तब देखा जाएगा गिलहरी रानी। मैं कल में विश्वास नहीं करता। जो कुछ है आज है। तो मेरी बात मानो और तुम भी अपने भविष्य के लिए चिंतित ना होकर वर्तमान में जियो मेरी तरह। अरे टॉमी भाई, तुमको समझाना ही बेकार है। तुमको समझने के चक्कर में मैंने अपना कीमती समय खो दिया। जितना मैं तुमसे बात की उतने में मैं और बीज इकट्ठा कर लेती। अरे गिलहरी रानी, तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है जो अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा निकाल सको। तुमने मुझसे थोड़ी देर क्या बात कर ली? तुम इसको बात कह रही हो? नहीं चूहे भाई, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो तुमको तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित कर रही थी। पर तुम मेरी बात को ध्यान रखना। जब मैदान में भयानक सर्दी आएगी तब सारा मैदान बर्फ से ढका रहेगा। उस समय तुमको भोजन की बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मेरी बात मान लो और बीज इकट्ठा कर लो। लेकिन गिलहरी की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। गिलहरी ने भी उसको समझाना छोड़ दिया और वहां से चली गई। चूहा पूरे दिन मस्त खाता पीता रहता था और खा पीकर पुराने पेड़ की छांव में आराम करता था। उसको न कल की फिक्र थी, वो तो आज में विश्वास रखता था। अरे यार, इन जीवों को यूं चूहे की तरह मेहनत करते देखा मुझको बहुत हंसी आ रही है। मैं चूहा होकर भी इतना काम नहीं करता और ये चूहे नहीं हैं, तब भी सारा दिन काम में लगे रहते हैं। कौन समझाए मूर्खों को कि दिन में थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए। तभी एक तेज घोड़ा वहां से गुजर रहा था। अरे घोड़ा भाई, बोझा ढोना तो हमारा काम नहीं है, पर तुम काहे इतना सामान लादे फिर रहे हो? ये बोझा नहीं है मेरे दोस्त, ये घर की जिम्मेदारी है जो तुम नहीं समझोगे। फिर भी मैं तुमको बता देता हूं कि मैं सर्दी से बचने के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि तब सर्दी होगी तो पूरे मैदान में बर्फ जम जाएगी और खाना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने कल के लिए चिंतित हूं और भोजन इकट्ठा कर रहा हूं। इतना बोलकर घोड़ा वहां से चला गया और चूहा अपने आप से बड़बड़ाने लगा। अरे यार, इन जीवों को पता नहीं क्या हो गया है, जिसे देखो काम में लगा पड़ा है। अरे और कोई एक जीव मिल जाए जो मेरे साथ ऊंची चट्टान तक चले। बहुत दिन हो गए वहां घूमकर नहीं आए। तभी चूहे की नजर लोमड़ी पर पड़ती है। वो उसकी ओर दौड़ कर जाता है। अरे लोमड़ी, तुम ये क्या कर रही हो? सारा दिन पेड़ की छांव में आराम करते रहते हो तुम, और सारा दिन सोते रहते हो तुम। जहां एक तरफ सारे मैदान के जीव भोजन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और तुमने आने वाले कल के लिए एक टाइम का भोजन भी इकट्ठा नहीं किया है, और मुझको जाकर आलसी कहते हो। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? मैं आलसी होकर भी अपने भविष्य के लिए चिंतित हूँ और तुम एक चूहे होकर भी भोजन इकट्ठा नहीं कर सकते। ये बताओ, तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए? मैं आया तो किसी खास काम के लिए था तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतनी व्यस्त हो कि मैं अब तुमको बता भी नहीं सकता। हाँ, कोई बात नहीं है। तुम काम बताओ, शायद मैं उसके लिए वक्त निकाल सकूं। वो मैं ये बोल रहा था कि हम क्यों ना आज ऊंची चट्टान पर जाएं घूमने के लिए। मैंने सुना था कि चूहे काफी मेहनती होते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों से अब मुझे साफ लग रहा है कि चूहे बेवकूफ भी होते हैं।
सर्दी का मौसम 2-4 दिनों में आने वाला है और तुम भोजन इकट्ठा करने के बजाय मौज मस्ती करना चाहते हो। मेरी बात मानो टॉमी, तुम भोजन इकट्ठा कर लो। तभी उसकी नजर वहां पर बैठी गिलहरी पर पड़ती है। अरे गिलहरी रानी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? अगर तुमको बैठना ही है तो पेड़ की छांव में बैठ जाओ। नहीं टॉमी भाई, मैं बैठी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा है। और मेरे पास ये खाने का सामान भी है। अगर तुम इसको मेरे घर तक पहुँचा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे गिलहरी रानी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम तो मेरे खास दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे इस भोजन को लेकर तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। चूहा भोजन लेकर गिलहरी के घर तक छोड़ आया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद टॉमी भाई। तुम मेरी एक बात मानो टॉमी, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ, तुम अपने लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम कम से कम एक आश्रय ही बना लो जो तुमको तेज बारिश और सर्दी से बचा सकेगा। मैं तुमको देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हूँ। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। कोई बात नहीं है, मेरे पास घर नहीं है तो क्या हुआ? मैदान में काफी झाड़ियां हैं। मैं किसी भी झाड़ी के नीचे बैठकर सर्दी से आसानी से बच जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अच्छे से रहना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और चूहा इतना बोलकर वहां से आगे की ओर चला गया। और फिर सर्दी का मौसम भी आ गया और मैदान में तेज बर्फबारी होने लगी। वो मैदान की पहली बर्फबारी थी, तो सभी जीव पहली बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। लेकिन बर्फबारी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी जीव अपने अपने घरों में चले गए। टॉमी चूहा अब अकेला रह गया था। वो भी एक झाड़ी के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे यार, ये बारिश थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? सारा दिन निकल गया, फिर भी बारिश बंद नहीं हो रही। झाड़ी के नीचे बैठा टॉमी फिर से सिसक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जीव अपने घरों में आराम से बैठे थे। उन पर न बारिश का असर हो रहा था और न ही ठंड का। उनके पास भोजन का पूरा भंडार था। बर्फबारी अभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। चूहे को अब भूख लगने लगी। अरे यार, पूरे 2 दिन हो गए, ये बारिश बंद नहीं हो रही। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। झाड़ी के नीचे बैठे टॉमी पर बहुत तेज बर्फ गिरने लगी थी। झाड़ी भी उसको बारिश से नहीं बचा पा रही थी। टॉमी ने सर्दी से बचने के लिए कुछ और जुगाड़ लगाया, लेकिन वो भी तेज बारिश और हवाओं की वजह से उखड़ गया। अब टॉमी की हिम्मत जवाब दे गई और वो बहुत कमजोर हो गया था। अब उसके शरीर में इतना दम नहीं था कि वो सर्दी को सहन कर सके। फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैदान के जीवों से मदद मांगने के लिए गया। अरे लुमड़ी भाई, क्या तुम इस तेज सर्दी में मेरी कुछ मदद नहीं करोगे क्या? मैं इस सर्दी में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। तुम मुझे अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रहने दो, तब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं नया घर बना लूंगा। अच्छा, तुम सर्दी के मौसम में नया घर बनाओगे? अरे भाई, मौसम के हिसाब से घर बनते हैं। तुम सर्दी के मौसम में कैसे घर बना लोगे? जब गर्मी थी तो तुमसे घर नहीं बना, अब तुम सर्दी में घर बनाओगे? इतने मेहनती कब से हो गए? वैसे मैं तुमको बता दूं कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें 2 रह सकें। एक तरफ तो मेरा भोजन का भंडार रखा हुआ है और दूसरी तरफ मेरा बेडरूम है जहां पर मैं सोता हूं। इसलिए इसमें 2 नहीं रह सकते। तुम कहीं और अपना आसरा देख लो। लॉमी ने उस चूहे की कुछ भी मदद नहीं की। फिर चूहे ने घोड़े से जाकर मदद मांगी। अरे घोड़े भाई, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझको बहुत तेज सर्दी लग रही है। तुम मुझको अपने घर के अंदर ले लो और थोड़ा खाना भी खिला देना। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भाई, तुमको तो पता है मेरा शरीर कितना बड़ा है और मेरा घर कितना छोटा है। इसमें मैं ही बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होता हूँ। मैं तुमको इस घर में कैसे रख सकता हूँ? इसमें मेरे लिए ही जगह नहीं है, इसलिए तुम अपना कहीं और देख लो। घोड़े ने भी उस आलसी चूहे की कुछ भी मदद नहीं की। तेज बर्फ और ठंड से चूहे की हालत बहुत कमजोर होती जा रही थी। अब उसके पास आखिरी उम्मीद थी, वो थी उसकी दोस्त गिलहरी, और वो गिलहरी से मदद मांगने के लिए गया। अरे गिलहरी, तेज बर्फबारी हो रही है
और तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तुम मुझको अपने घर में आश्रय दे दो कुछ दिनों के लिए। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। टॉमी भाई, तुमको तो पता है अभी अभी सर्दी शुरू हुई है। सर्दी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी? मेरा मन तो नहीं चाह रहा कि तुम जैसे आलसी की मदद कर दूं। मैंने तुमको कितना समझाया था कि सर्दी का मौसम आने वाला है, अपने लिए घर बना लो, भोजन इकट्ठा कर लो, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आ जाओ, मेरे घर में बहुत जगह है और भोजन का बहुत भंडार भी है। गिलहरी ने चूहे को अपने घर के अंदर ले लिया। अब टॉमी को थोड़ा अच्छा लग रहा था और उसको ठंड भी कम लग रही थी, क्योंकि गिलहरी का घर अंदर से गर्म था। टॉमी भाई, मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरे पास तभी आते हो जब तुम्हारी कोई भी जीव मदद नहीं करता। क्या इस तेज सर्दी में किसी भी जीव ने तुम्हारी मदद नहीं की? नहीं, मैं मैदान के सभी जीवों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और मुझे समझ आ गया है कि तब वो काम कर रहे थे तो मैं आराम कर रहा था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और भोजन इकट्ठा किया, और मैं अपने आलसीपन में रहा। इसलिए उन्होंने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल सही किया। अब से मैं भी अपने लिए नया घर बनाऊंगा और सर्दी के लिए भोजन इकट्ठा भी कर लिया करूंगा। चूहे की बातों से गिलहरी को बहुत सुकून मिला और बोली, तब तुम अपना नया घर बनाओगे तो मैं भी उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगी। इसीलिए तो टॉमी भाई बुजुर्ग लोग कहकर गए हैं कि हमको आने वाले कल के लिए आज से ही तैयार रहना चाहिए।